जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर कैसा व्यतीत होगा जुलाई 2025? अच्छा व्यतीत होगा। अच्छा इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सावधान तो रहना होगा भाई। अच्छा इसलिए क्योंकि बुध आपकी राशि में गोचर करेंगे। अब बुध आपकी राशि में गोचर करेंगे और मंथ स्टार्टिंग में आपकी राशि स्वामी चंद्रमा 3rd हाउस में गोचर करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के परिस्थिति अच्छी है। और अच्छी इसलिए है कि चीजों को बेचने की कला, कैसे चीजें सही करनी है वो कला, बहुत दिन से रुकी हुई जो चीजें हैं उनको बनाना कैसे, रुकी हुई चीजें हैं वो कैसे आगे बढ़ें, कैसे वो कंप्लीट हो, वो सारी कला जो है वो बुध देने को तैयार होते हैं। लेकिन केतु और मंगल भी साथ में 2nd हाउस में गोचर करेंगे, तो अपने शब्दों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दूं। यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा चाहते हैं, आपके क्षेत्र में हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, बिल्कुल फ्री होता है। उसमें आप फ्री में जुड़ सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अगली जो भागवत कथा है वो हिमाचल प्रदेश के रामपुर के अंदर है। अगर आप वहां आकर के कथा श्रवण करना चाहते हैं मेरी, तो आप वहां आकर भागवत कथा सुन सकते हैं। चलिए अब बताते हैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक कर्क राशि के। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप कर्क राशि के तो आप थोड़ा इमोशनल ज्यादा होते हैं। आपके इमोशनल होने का फायदा जनरली लोग उठाते हैं, ये देखा गया है। डिप्रेशन या एंजाइटी में मैंने, या घबराते हुए मैंने कर्क राशि के लोगों को ज्यादा देखा है। थोड़ा स्ट्रांग रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कर्क राशि पर बता रहा हूं, जो शायद बड़ी इंपॉर्टेंट है। कर्क राशि की अगर है तो आपकी उंगलियां जनरली मोटी होती हैं। ध्यान रखिएगा, जो उंगलियां हैं ना, ये आपकी मोटी होंगी। अगर आप कर्क राशि के तो आप अपनी उंगली चेक कर लीजिएगा। और ये जो आगे का पार्ट है वो भी जनरली मोटा होता है। कर्क राशि की जो हथेली है ना, हथेली ये थोड़ी गद्दीदार होती है। थोड़ी मोटी हथेली जनरली कर्क राशि की देखी गई है। हथेली का रंग लाल होता है, ऐसा देखा गया है। तो ये कर्क राशि की कुछ साधारण पहचान है जिसको हस्तरेखा से भी चेक किया जा सकता है कि आप किस राशि के हैं। कर्क राशि का जनरली जो फेस है वो थोड़ा मोटा देखा जाता है या गोल चेहरा देखा जाता है। ये कंडीशन होती है। खैर एक बहुत बड़ा विषय है, उस पर बहुत लंबी चर्चा करूंगा तो लंबा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके लिए, मैं अगर स्वास्थ्य के प्रोस्पेक्टिव से चेक करूं कि कर्क राशि के लिए कैसा जाने वाला है जुलाई का महीना, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से निश्चित रूप से जुलाई बेहतरीन जाने वाला है। कंडीशन आपकी अच्छी होगी। मैंने कहा ना कि एक बहुत बड़े जो डिफरेंस आपके अंदर आएंगे और आप देख पाएंगे कि लोगों को आप कन्विंस कर पाएंगे चीजों के लिए, लोगों को आप समझा पाएंगे चीजों के लिए, और जो समझाएंगे वो वर्क करेगा। जो दिक्कतें बहुत दिन से चल रही होंगी, जिसको नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे, वो आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी उसका रास्ता आपके पास निकल करके आएगा। बिजनेस में या नौकरी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आप आसानी से सॉल्व करेंगे इस महीने। और बिजनेस को बढ़ाने का आइडिया बहुत सारा इस महीने यही आप देखने वाले हैं। इस महीने बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हैं आप। बहुत सारे आइडिया जो दिमाग में हैं वो अगेन एंड अगेन आपके आने वाले हैं। एक और चीज मैं पक्का बता रहा हूं, रिलेटेड टू ग्रीनरी, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ऐसे कुछ चीजों के को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट काम आप इस महीने जरूर करेंगे। मुझे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो मुझे बेहतर नजर आ रहा है। करीब करीब जुलाई स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग बेहतर रहेगा। अब अगर हेल्थ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वह वेल्थ, पैसा। पैसा हो तो जनरली सब कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सत्य है पैसा सब कुछ ना होने के बाद भी बहुत कुछ है। तो आखिर पैसे को लेकर के कैसा रहने वाला है दादा? पैसे को लेकर, क्योंकि सूर्य जो है 2nd हाउस के स्वामी करीब करीब 16 तारीख तक गोचर करेंगे, 15 तारीख तक गोचर करेंगे मिथुन राशि। 15 तारीख तक पैसा आएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं भी इन्वेस्ट करने से अपने आप को रोकने की आवश्यकता है। आएगा जरूर, क्योंकि शुक्र स्वग्रही होंगे 2nd हाउस 11th हाउस में। पैसा इस महीने खूब आएगा। अगर शेयर मार्केट वगैरह का आप काम करते हैं तो आपको गोल्ड पर, फैशन इंडस्ट्री पर, मीडिया इंडस्ट्री पर, फिल्म इंडस्ट्री पर आपको लगाने की आवश्यकता है। मीडिया, गोल्ड और फैशन इंडस्ट्री पर आपका लगाया हुआ पैसा आपको बहुत लाभ देने वाला है। पैसा आएगा, लेकिन 15 तारीख तक पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा कहीं। जहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या तो वापस नहीं आएगा
या तो उसमें घाटा हो जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने आप को ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम कहां आएगी, अगर मैं बात करूं कि भाई कर्क राशि को दिक्कत कहां आने वाली है जुलाई में, तो दिक्कत आने वाली है परिवार के अंदर, दिक्कत आने वाली है शब्दों के अंदर। ध्यान रखिएगा, जुलाई महीने के अंतर्गत आपके घर में परिवार की लड़ाइयों को लेकर के मन बहुत विचलित रहने वाला है, बहुत परेशान रहने वाला है। आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, डिफरेंट तरीके से पेश किया जाएगा, जिस कारण से प्रॉब्लम होगी। आप जो कहेंगे उसको गलत ढंग से लोगों को बताया जाएगा। एक और चीज, जुलाई के महीने में ये बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे आपका 100 रुपया ही चोरी हो, क्लियर कह रहा हूं, चाहे आपका 100 रुपया ही चोरी हो, चाहे आपका 10 रुपया ही चोरी हो, लेकिन चोरी से या आग लगने से, 28 जुलाई तक की बात कर रहा हूं, चोरी से या आग लगने से आपका फाइनेंशियल नुकसान जरूर होने जा रहा है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आपका आर्थिक नुकसान ना हो। इन्वेस्टमेंट में खास ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आ जाते हैं आगे कि एजुकेशन वाइज कैसा रहेगा। फ्रेंड सर्कल, अगर फ्रेंडशिप है आपकी लोगों से, बहुत उनको गुस्सा आएगा, वो झूठ उनका आप पकड़ पाएंगे, तो जिस कारण से रिश्ते खराब होने के योग हैं। एजुकेशन में मन तो लगेगा लेकिन बहुत फोकस करना मुश्किल होगा। मैरिड लाइफ, अगर जीवन साथी को लेकर के बात करते हैं, वहां की परिस्थितियां तनावपूर्ण दिख रही हैं। मैंने कुटुंब की बात ऑलरेडी कर ही ली है, वहां बहुत शांति नहीं दिख रही है, क्रोध बार बार उत्पन्न हो, इस प्रकार की कंडीशन दिखती है। स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ, जहां आप नौकरी कर रहे होंगे, 28 जुलाई तक की परिस्थिति वहां प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। आफ्टर 28 जुलाई जो वहां की कंडीशन है वो शांत होगी। मैं जानता हूं आपको बहुत कुछ जानना है, मैं समय बहुत कम दे पाया हूं, लेकिन रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप जुड़कर मेरे साथ फ्री में अपने बारे में जान सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे से विस्तार से अपने बारे में बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत पसंद रखें। इसी शुभकामना के साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।